very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञान मठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है और संडे को हमारी SOF साइंस सीरीज आती है जिसमें मैं क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए जो है 10 क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो 10 क्वेश्चंस लेके आती हूँ विद द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं ये जो पार्ट आते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन पोर्शन जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन जाता है और लॉन्ग वीडियो देखना और सारी इंफॉर्मेशन एक साथ अपने माइंड में डालना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जो 10 के जो मैं 3 पार्ट लाती हूँ यानी जो 30 क्वेश्चंस लाती हूँ, तो ये पार्ट जैसा पिछला आया था, जो पिछला एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आया था, बिल्कुल वैसा ही होगा। इसमें जो है क्लास 6 की जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रिकॉर्डिंग में एक साथ करती हूँ, लेकिन जो है आपकी इजीनेस के लिए इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो इजीली आपके माइंड में जाए, इजीली आप उसे रिकॉल कर पाए, इजीली उसे एक्सेस कर पाए, इसलिए जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ ना चली जाए, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके डालती हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो ये वाला जो है ये एपिसोड 3 का पार्ट फर्स्ट होगा जिसमें क्लास 6 के 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लास 6 का इस बार जो मैंने टॉपिक चूज किया है वो है इस बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, या फिर लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। जो क्लास 6 का जो चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, उसमें उसका ये टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ये क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है। ठीक है, और आगे सो ऑन भी है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये भले ही क्लास 6 के लिए है, लेकिन ये क्लास 7th और 8th के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि थोड़े बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस रखे जो क्लास 6 में इंक्लूडेड नहीं भी है, वो सारे क्वेश्चंस रखे। जैसे क्लास 6 में जो है वो सिर्फ मिरर का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप्स ऑफ मिरर को इंक्लूड किया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये सारी चीजें मैंने इंक्लूड की है, जिससे कि जो है जो क्लास 6 के बच्चे हैं जो इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका भी जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनकी भी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी बढ़े, और साथ ही साथ ये आगे की हायर क्लासेस के लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। When light passes through a transparent object, what happens to the light? यानी कि जब एक लाइट जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पास करती है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जाती है, तो लाइट को क्या होता है, लाइट के साथ क्या होता है जब वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है, जब उसके पाथ में एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आता है तो लाइट के साथ क्या होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एंड योर ऑप्शंस आर, इट गेट एब्सॉर्ब्ड, वो एब्सॉर्ब हो जाती है, इट चेंजेस कलर यानी वो अपना कलर चेंज कर देती है, नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सी, इट कंटिन्यूज टू पास थ्रू यानी वो उससे पास थ्रू हो जाती है, और ऑप्शन डी इज इट डिसअपियर यानी वो गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, इट कंटिन्यूज टू पास थ्रू। आपको पता है जब मैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा रही थी क्लास 6 का ही, इसके अलावा जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जल्दी आपका वो पार्ट जो है वो आ जाएगा, आ चुका है एक्चुअली फर्स्ट पार्ट जो है आपके चैनल पे। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो मैंने पार्ट फर्स्ट डाला है उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं। सेम एज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में भी जो है मैंने जो है ये
बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप जो है अभी तक आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे, आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पे देखिए आई बटन में आपको वो लिंक दिख रही होगी और आप जो है उस पे क्लिक करके वो वीडियो, वो पार्ट जो है देख सकते हैं बहुत ही ईज़िली, ठीक है? तो क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते ही इसलिए हैं क्योंकि लाइट जो है उनमें एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट नहीं होती, किसी भी तरह का और कोई मूवमेंट नहीं करती, बल्कि उनसे पास थ्रू हो जाती है, उनसे टोटली जो है वो क्रॉस कर जाती है उनको, और इसी वजह से क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है? तो चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो इज ड्यू टू, जो शैडो बनती है, जो शैडो की फॉर्मेशन होती है, वो लाइट के किस फिनोमिनन की वजह से होता है, या लाइट के किस करेक्टरिस्टिक की वजह से होता है, ठीक है? लाइट की किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ठीक है? वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, फिनोमिनन, या फिर किस करेक्टरिस्टिक की वजह से जो शैडो फॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है, ठीक? एंड योर ऑप्शन इज रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी इज ब्लॉकिंग ऑफ लाइट, ठीक है? जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ब्लॉकिंग ऑफ लाइट। देखिए, जो इमेज फॉर्मेशन होती है, अगेन मैंने जो रिफ्लेक्शन ऑफ सॉरी लाइट रिफ्लेक्शन एंड शैडो का जो फर्स्ट पार्ट डाला है क्लास 6 का, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल वे में बताया है शैडो फॉर्मेशन, शैडो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता है शैडो के बारे में, शैडो क्या होती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, तो जो मैंने आई बटन दी है उस पर क्लिक कीजिए और इजिली आप उस पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, उस पार्ट को देख सकते हैं और जो है शैडो के बारे में जान सकते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, ब्लॉकिंग ऑफ लाइट जो होती है, जब लाइट किसी डायरेक्शन में आ रही होती है और कोई ओपैक ऑब्जेक्ट जो है उसके पाथ में आता है, उसके रास्ते में आता है, तो जो ब्लैकनेस जो है उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्रिएट होती है, ठीक है? उस ऑब्जेक्ट के पीछे जो ब्लैकनेस क्रिएट होती है, वही ब्लैकनेस क्या होती है, उसी ब्लैकनेस की वजह से, उसी लाइट की अब्सेंस की वजह से शैडो फॉर्मेशन होती है। तो जब लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्लॉक हो जाती है, तभी जो है शैडो फॉर्मेशन होती है, ठीक है? यहाँ पे आपको 3 जो है ऑप्शंस और दिए गए थे। थोड़ा-थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही बड़ी और डिटेल्ड वे में है, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शंस में थे, तो जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक मतलब एक जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, मेरे पाम के इस पॉइंट पे जो है लाइट ने स्ट्राइक किया, और जिस एंगल से वो आ रही थी, मान लीजिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो मेरे हाथ के, मेरे पाम के इस पॉइंट पे आ रही थी, और तो क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, सेम एंगल बनाते हुए, यानी जैसा अभी मैंने बताया, सेम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वापस चली जाएगी, वो बाउंस ऑफ हो जाएगी, और इसी लाइट की फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है? इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं, हमारी जो आईज होती हैं वो उनकी इमेज बना पाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और जब वो इमेज फॉर्मेशन जो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, उसी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है? समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट कोई एंगल से आ रही होती है, स्ट्राइक करती है, और सेम उसी पॉइंट से वो बाउंस ऑफ कर जाती है सेम एंगल बनाते हुए, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक? नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए, जब मान लीजिए दो जो है कोई सोर्स है, मेरे पास क्या है, एक पेंसिल है, एक एक्टिविटी छोटी सी जल्दी से हम करते हैं, ठीक है? आप घर में करके देखिएगा, आपने किया भी होगा, देखा भी होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, आपको एक ग्लास लेना है, उसको पानी से फिल कर देना है, ठीक है? और पानी से फिल करने के बाद आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और उस ग्लास में जो है डिप करना है, सच एज़ कि हाफ जो पेंसिल है वो ऊपर एयर में है
और जो हाफ पेंसिल है वो आपकी डिप है इन द ग्लास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप देखेंगे कि जो एयर वाली पेंसिल है और जो ग्लास में जो डिप पेंसिल है, उनकी आपको पोजीशनिंग अलग दिखेगी। मतलब आधी पेंसिल आपको इधर दिखेगी जो एयर में है, और जो ग्लास में है वो पेंसिल आपको इधर दिखना स्टार्ट हो जाएगी। पेंसिल जो है वो टेढ़ी हो जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब लाइट जो है वो अपना मीडियम चेंज करती है, यानी वो पहले एयर मीडियम में फ्लो करते हुए आ रही थी, और उसके बाद सडनली क्या हुआ, वो वाटर मीडियम में चली गई। तो जब वो लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, तो लाइट जो है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी सी अपनी पोजिशनिंग को चेंज करती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट सीधे चलते हुए आ रही थी, और उसका मीडियम जैसे ही चेंज हुआ, उसने हल्का सा अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया ड्यू टू द चेंज इन द मीडियम। तो उसे क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में जाके डाइवर्ज हो जाती है, यानी फैल जाती है, वो ऐसे सीधे चलते हुए आ रही है। आपको पता है जो लाइट होती है, जो विजिबल लाइट होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर से हम उसे जानते हैं। तो क्या होता है कि जब वो लाइट स्ट्राइक करती है, और वो सारे कलर्स जो होते हैं, उन सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग-अलग होती है। वेवलेंथ अलग-अलग होती है मतलब, वेवलेंथ का मतलब होता है कि वो अलग वेवलेंथ अभी आपको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। वेवलेंथ एक्चुअली क्या होता है कि वो ट्रू एंड फ्रो मोशन में वो मूव कर रही होती हैं, तो वो कितने टाइम इंटरवल बाद अपना सेम पैटर्न को रिपीट कर रही है। वो जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। जैसे मान लीजिए एक बार वो ऊपर गई, एंड देन वो नीचे आई, एंड देन वो ऊपर गई, तो वो जो दोनों ऊपर के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो हमारी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अभी अगर आपको थोड़ा सा सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे हायर क्लासेस में आगे के वीडियो में जो है, वो मैं आपको बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन करूंगी कि वेवलेंथ क्या होती है। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना जान लीजिए कि कोई भी जो लाइट होती है, वो कितने टाइम बाद अपने मोशन को रिपीट कर रही है, उसी मोशन रिपीटिशन की बीच की जो लेंथ होती है, उसे ही हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो विबग्योर होती हैं, वो सारी उनमें क्या होता है, सबकी जितने भी कलर्स होते हैं, उनकी वेवलेंथ अलग होती है। तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, या किसी दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या होती है, सारी वेवलेंथ जो है वो अलग-अलग हो जाती है। सारी वेवलेंथ अलग होने की वजह से क्या होता है, जो लाइट होती है वो डिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी वो विबग्योर में कन्वर्ट हो जाती है, ना कि एक व्हाइट विजिबल रे में रहने के लिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो किसी दूसरे मीडियम को, जब लाइट जो है, जब वो एयर में होती है, तो सारी वेवलेंथ आपस में कंबाइन होके, सारे कलर्स की वेवलेंथ आपस में कंबाइन होके एक व्हाइट कलर क्रिएट करती है, जो कि हमें विजिबल दिखता है। ठीक है, लेकिन जब वो दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्योंकि सारी जो हमारे विबग्योर्स होते हैं, जो हमारी सारी विबग्योर्स की कलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ पे होते हैं। तो जैसे ही वो दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करते हैं, वो डिफ्रेक्ट हो जाते हैं, यानी वो अगेन विबग्योर में टूट जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जब वो विबग्योर में टूट जाते हैं, तो हमें डिफरेंट कलर पैटर्न दिखना स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रैक्शन आप कहाँ देखते हो, जो बबल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो जो बबल्स क्रिएट होते हैं उसमें आपको डिफरेंट कलर पैटर्न्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो डिफरेंट कलर पैटर्न्स जो होते हैं, दिस इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। ठीक है, चीजें समझ में आ गई, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, now comes to next. Question number 3. When you place a candle in front of a mirror, how many images of the candle do you see? ठीक है, option A is 0, option B is 1, option C is 2, and आप ऑप्शन डी इज 3। सॉरी, मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन करना भूल गई। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जब आप एक मिरर के सामने, आप एक मिरर जो आपका नॉर्मल जो प्लेन मिरर होता है, जो नॉर्मल नॉर्मल जिसमें आप अपना फेस देखते हो, उस मिरर के सामने जब आप एक कैंडल को रखते हो उस मिरर के सामने, तो आप कितनी इमेजेस देखते हो उस कैंडल की कितनी इमेजेस आपको दिखाई देती हैं? आपके ऑप्शन है
ऑप्शन ए इज 0 यानी 0 इमेज दिखती है, ऑप्शन बी इज 1 यानी एक इमेज आप देखते हो, ऑप्शन सी इज 2 एंड ऑप्शन डी इज 3। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2। आप में से आई थिंक मोस्ट ऑफ ने इसका आंसर गलत दिया होगा, आपने 1 चूज किया होगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है कि एसओएस जो है या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने का काम कर रहा है। अगर आप जल्दबाजी में, आप हड़बड़ाहट में और आपने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया और आप सिंपली क्या कहोगे कि मिरर के आगे रखा हुआ है, तो मिरर के आगे तो हमें एक ही इमेज दिखती है, एक कैंडल रखी है तो उसकी एक ही इमेज दिखती है, और आप क्या करोगे, फटाक से ऑप्शन ए पे टिक किया कर दोगे, जैसा कि मोस्ट ऑफ ने किया होगा। ठीक है, आपका आंसर ऑप्शन ए होगा और मोस्ट ऑफ का आई आई मतलब श्योर कि मोस्ट ऑफ का जो है ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन जो है वो क्रिएट किए गए थे, ऑप्शन जो है वो डाले गए थे, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो है दो कैसे बन रही है। अभी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो देखते हो, वो जो आपकी आंखें, आपकी आईज जो है वो इमेज फॉर्मेशन करती है, इमेज बनाती है, उस इमेज को ही आप देखते हो एज अ ऑब्जेक्ट। तो जब आप एक कैंडल को मिरर के सामने रख रहे हो तो आपको दो इमेजेस दिख रही हैं। रीजन क्या है, पहली पहली इमेज जो आपकी आंखें बना रही है उस ऑब्जेक्ट को देख के, यानी कैंडल को देख के आपको वो कैंडल भी दिखाई दे रही है, एज वेल एज आपको मिरर के अंदर भी वो कैंडल दिखाई दे रही है। तो यानी टोटल कितनी हो रही है, एक उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो रियल आप देख रहे हो, और एक उस ऑब्जेक्ट को जिसको आपने मिरर के सामने रखा है, वो मिरर जो है वो इमेज फॉर्मेशन कर रहा है और उस मिरर की इमेज को भी आप देख रहे हो। तो अगर आप एक कैंडल को मिरर के सामने रख रहे हो तो आप एक नहीं बल्कि दो इमेजेस देख रहे हो, एक उस ऑब्जेक्ट की जो आपकी आईज बना रही है, और दूसरा उसी ऑब्जेक्ट की जो कि मिरर क्रिएट कर रहा है। आपको दो दिखता है ना, कैंडल भी दिखती है और साथ ही साथ मिरर के अंदर जो इमेज बन रही होती है वो भी दिखती है। तो टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा हायर लेवल थिंकिंग और क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं है, 2 है। अगर फिर भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो सेशन चल रहा है उसमें भी किसी तरह का कोई डाउट ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट या किसी तरह के कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में रह जाते हैं तो आप इजिली मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू मैग्नीफाइंग मेकअप मिरर। ठीक है, किस टाइप का मिरर जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, आप अभी जब मैं पढ़ाऊंगी लाइट के बारे में तो इसके बारे में जो आगे के पार्ट्स आएंगे, या जो फिर 6 7 8 का जो 7th 8th का पार्ट आएगा, या जब मैं 9th के बारे में पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात होगी। और अभी के लिए जो है ये आपके ऑप्शंस क्या है कि कौन सा मिरर जो होता है वो मेकअप मिरर में मैग्निफिकेशन का काम करता है, यानी उसे बड़ा करने का काम करता है, इमेज जो फॉर्मेशन करता है वो बड़ी फॉर्म करता है, जिससे आपको इजिली दिखाई दे कि किसी तरह का कोई मतलब जो मेकअप करना है तो वो किसी तरह का कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, तो माइन्यूट डिटेल भी आप देख पाए अपने मिरर में, अपनी इमेज में। इस वजह से क्या होता है, किस टाइप का मिरर जो होता है वो यूज होता है इन द मेकअप मिरर। ठीक है, योर ऑप्शंस आर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर ए,
कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो मिरर्स होते हैं अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ कभी जो है वो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो जो है ऐसा होता है, कभी वो ऐसा होता है, कभी वो एकदम प्लेन होता है जो नॉर्मल हम ड्रेसिंग टेबल में यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, मतलब एकदम प्लेन होता है। और जो स्फेरिकल मिरर होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं एक आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रही हूँ। जो कॉनकेव मिरर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो जो है वो समथिंग लाइक दिस होता है, ठीक है। या आप मेरा पाम का शेप देख रहे हो, ये मैंने जो अपने दोनों हैंड को ज्वाइन किया है, तो इसमें देखिए ये जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, ये ब्रॉड है, ठीक है। फिर ये मिडिल पोर्शन जो है ये जो है वो थोड़ा सा थिन है, और नीचे वाला पोर्शन जो है, लास्ट पोर्शन जो है, वो अगेन जो है कैसा है, ब्रॉड है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो ऐसा होता है। और इसमें क्या होता है, जो ये पार्ट होता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने होती है, वो थोड़ा सा डीपर होता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है रिफ्लेक्ट होने के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स जो है वो ऐसा होता है, यानी जो उसके पार्ट होते हैं, जो उसका अटैचमेंट होता है, उसमें क्या होता है, ये जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नैरोअर होता है, और लास्ट पॉइंट जो है वो नैरोअर होता है, और मिडिल पार्ट जो है वो क्या होता है, वो वाइडर होता है। और साथ ही साथ जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो पोर्शन जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, कॉन्वेक्स में। कॉनकेव में जो है क्या होता है, वो थोड़ा सा डीपर होता है, थोड़ा सा दबा हुआ होता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होती है। स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो वाइडर होते हैं एज कंपेयर टू द मिडिल पार्ट, ठीक है। तो कॉनकेव जो है वो कुछ ऐसे शेप का होता है, और कॉन्वेक्स जो है वो जो है ऐसे शेप का होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। When light passes from air into water, a pencil, देखिए जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी वही क्वेश्चन है ये। Water, it appear to be bent. What is the phenomenon called? ठीक है, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं ये इस पार्ट को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाली। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू गिव द आंसर। एंड योर ऑप्शन आर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम एक ग्लास जो है एयर से वाटर में लाइट को पास करते हैं, तो जो है वो थोड़ी सी बेंड हुई हुई दिखती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी दब जाती है, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और ये जो लाइट की डायरेक्शन चेंज की फिनोमिनन है, ये जो लाइट की डायरेक्शन चेंज की प्रॉपर्टी है, ये इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्पर्जन, एंड ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए। आई होप ये आंसर आपको अच्छे से आता होगा, और आपको 10 सेकेंड भी नहीं चाहिए इस आंसर को देने के लिए। बट योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही डिटेल में अभी इसी पार्ट में जो है ये आंसर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। नाउ कम्स टू नेक्स्ट। विच कलर ऑफ लाइट इज रिफर्ड टू द most sorry which color of light is refracted the most when passing through a glass prism? जब एक ग्लास में प्रिज्म से हम किसी भी जो है विजिबल लाइट को, यानी व्हाइट लाइट को जब हम पास करते हैं, तो विब्ग्योर में से कौन सा कलर जो होता है, कौन से कलर की जो लाइट होती है, वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टेड होती है, यानी सबसे ज्यादा बेंड होती है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ग्रीन, एंड ऑप्शन डी येलो, ठीक है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी ब्लू, ठीक है।
देखिए ब्लू लाइट जो होती है उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और इसलिए जो इसमें जितने भी यहाँ पे कलर दिए हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा ये रिफ्रैक्टेड होती है। ठीक है, जितने भी यहाँ और जो है पास आउट हो रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया? विबग्योर के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं। देखिए जो हमारा वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सॉरी सबसे कम वेवलेंथ का होता है, और जो हमारा रेड होता है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो विबग्योर VIB यानी जो बी है, यानी जो ब्लू है, वो कहाँ पे आ रहा है? वो हमारे थर्ड नंबर पे आ रहा है। और बाकी सब जितने भी दिए हुए हैं, विबग्योर वाई जो है, सॉरी जो येलो कलर है वो थर्ड लास्ट आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक बार विबग्योर लिख के देखिएगा। वॉयलेट जो है उसकी सबसे कम होती है वेवलेंथ, और जो रेड है उसमें जो आर है हमारा, जो रेड है उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो यानी जो रेड है वो सबसे कम जो है वो रिफ्रैक्ट होगा, और जो विबग्योर है यानी जो वी है, यानी जो वॉयलेट है, वो क्या होगा? वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा। और इन सारे जितने ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें ब्लू जो है वो सबसे पहले आ रहा है हमारे विबग्योर में से। तो क्या होगा? जो ब्लू है उसकी एज कंपेयर टू ऑल थ्री रिमेनिंग थ्री क्या होगा? वेवलेंथ जो है वो सबसे कम होगी, और वेवलेंथ सबसे कम होने की वजह से वो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू कार मिरर टू प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू? ठीक है, कौन सा मिरर जो है, किस टाइप का मिरर? अगेन ये मिरर क्वेश्चन है। मिरर के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी से जल्दी मैं लाइट के ये पार्ट को ला पाऊं, उतनी जल्दी से जल्दी मैं आपके चैनल पे इसे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो मिरर क्या होता है? इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि जो हमारी गाड़ी होती है, जो कार्स होती हैं या जो स्कूटर्स होती हैं, उसमें जो मिरर लगा होता है, जिससे कि हम पीछे से आ रहे हैं लोगों को देखते हैं। ठीक है, रियर व्यू मिरर उसे हम कहते हैं, यानी जो पीछे आ रहे हैं या जो बगल में आ रहे हैं, आप इजिली उसे देख पाते हैं कि कौन लोग जो है वो पीछे से आ रहे हैं या कौन लोग जो है वो एकदम बगल में आ गए हैं। ये चीजें आप इजिली अपनी गाड़ी में बैठे बैठे रियर व्यू मिरर के थ्रू देख पाते हैं। तो ये जो रियर व्यू मिरर होता है, ये कौन सा मिरर होता है? ये आपका ऑप्शन है, कॉनकेव मिरर होता है, या कॉनकेव मिरर होता है, या कॉन्वेक्स मिरर होता है, या फिर जो है ये प्लेन मिरर होता है, या फिर ये स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें क्या होता है? आपको वाइडर व्यू मिलता है, यानी आप बहुत ब्रॉड वे तक, पीछे जो है वो पीछे की बहुत ज्यादा बड़े एरिया को वो कवर करता है। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसका ये शेप आप देख रहे हो, ये शेप की वजह से क्या हो रहा है? सरफेस एरिया काफी बढ़ जा रहा है, सरफेस एरिया काफी इंक्रीज हो रहा है, और जितना ज्यादा लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी, उतने ही हाई एरिया को जो है ये क्या करेगा? ये कवर करेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जो कॉन्केव मिरर पे लाइट स्ट्राइक करती है, वो डाइवर्ज होती है, फैल जाती है, और इस वजह से बहुत ज्यादा एरिया को ये कवर करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्व्ड शेप होता है। ठीक है, कर्व्ड शेप होता है कॉजेस लाइट रेज डाइवर्ज, यानी लाइट रेज को डाइवर्ज करने का काम करता है, उन्हें फैलाने का काम करता है। मेकिंग ऑब्जेक्ट अपीयर स्मॉलर बट कवरिंग अ लार्जर एरिया, यानी ऑब्जेक्ट उसमें छोटे दिखते हैं लेकिन वो लार्जर एरिया को कवर करती है। ठीक है, दिस अलाउ ड्राइवर टू सी मोर ऑन द रोड बिहाइंड देम, रिड्यूसिंग ब्लाइंड स्पॉट्स एंड इनहेंसिंग ओवरऑल सेफ्टी। जितना ज्यादा एरिया आप देख पाओगे पीछे से, उतनी ज्यादा आपकी रोड पे सेफ्टी इंक्रीज होगी, और इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, जो कि ऑब्जेक्ट को तो स्मॉल दिखाता है लेकिन बहुत ब्रॉड एरिया को कवर करता है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, Which phenomenon is responsible for the formation of rainbow? अभी मैंने आपको बहुत डिटेल वे में ये सारे फिनोमिनन एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, आई होप आप इसका भी आंसर बहुत जल्दी दे पाएंगे। आपको बताना है कि कौन सी फिनोमिना, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, या कौन सी ऐसी लाइट की जो है वो करेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है, यानी कि इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है रिफ्लेक्शन,
रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मुझे लगता है आप सारे ही इसका सही आंसर दे पाओगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, डिस्पर्जन। ठीक है, देखिए जो रेनबो होता है वो क्या होता है, डिस्पर्जन के थ्रू फॉर्म होता है। सनलाइट जो कि क्या करती है, सनलाइट जो है वो उसे सेपरेट करने का काम करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर को। जो लाइट के कलर जो होते हैं उसको क्या काम करती है, जो सनलाइट होती है वो उसे सेपरेट करने का काम करती है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डिस्पर्जन। ठीक है, now comes to next. What is the path followed by light when it bounces off a surface called? ठीक है, यानी जब एक लाइट जो है वो बाउंस ऑफ करती है किसी सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसे उसके लिए जो वर्ड है वो क्या यूज होगा, इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो जल्दी से बताइए, आपके ऑप्शन है रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि जब कोई लाइट जो है वो किसी एक एंगल से आती है, सरफेस को स्ट्राइक करती है। सॉरी, एक मिनट जस्ट। यस, आई थिंक नाउ आई एम विजिबल। तो क्या होता है, जब कोई लाइट जो है वो किसी एंगल पे आती है और किसी सरफेस को स्ट्राइक करती है, और उसके बाद क्या होता है, वो उसी सेम एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, हमारी रिफ्लेक्शन की प्रोसेस है, और आपको अब पता है कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये जो है क्लास 6 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 10 आपका है, व्हाट इज द नेम फॉर अ पॉइंट वेयर रेज ऑफ लाइट आइदर कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। यानी आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है, उस पॉइंट का नाम बताना है जहां से सारी लाइट आके या तो कन्वर्ज हो जाती है, यानी एक लाइट बन जाती है। मान लीजिए इधर से भी एक लाइट आ रही है, इधर से भी एक लाइट आ रही है, इधर से भी एक लाइट आ रही है, और इधर से भी एक लाइट आ रही है। वो सारी लाइट आते हुए जिस पॉइंट पे आके, जिस पॉइंट पे मिलके, इधर से देखिए, आई थिंक आपको ये ज्यादा समझ में आएगा, मैं अपनी तरफ से कर रही थी। ठीक है, मान लीजिए इधर से भी एक लाइट आ रही है, इधर से भी एक लाइट आ रही है, और इधर से भी एक लाइट आ रही है, और जिस पॉइंट पे आके ये सारी लाइट्स मिलके एक सिंगल लाइट के तौर पे मूव करना स्टार्ट कर दे रही हैं, या फिर इधर से भी लाइट, मतलब एक सिंगल लाइट आ रही है, और जिस पॉइंट पे आके वो सिंगल लाइट जो है वो डाइवर्ज हो जा रही है, यानी कई पार्ट्स में टूट जा रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, जहां से कोई भी लाइट जो है आके एक सिंगल लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट लाइट रेज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फोकस, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी एक्सिस एंड ऑप्शन डी अपर्चर। ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से आंसर दीजिए। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, फोकस। देखिए, जो जहां पे भी जो एक पॉइंट होता है जहां से सारी रेज, जो सारी लाइट की रेज होती है, वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी एक साथ आ जाती है, या डाइवर्ज हो जाती है, यानी फैल जाती है, उस पॉइंट को, जहां पे ये चीजें होना स्टार्ट होती है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है,
फ़ोकस कहा जाता है, ठीक है? इसी के साथ जो है वो जो क्लास 6 का जो पार्ट था, वो कंप्लीट हुआ, जो क्लास 6 का चैप्टर था, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, वो कंप्लीट हुआ। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये क्लास 6 के लिए तो था ही था, साथ ही साथ 7th और 8th के लिए भी बेनिफिशियल था, क्योंकि आप में भी ये चैप्टर्स हैं, आप में भी इनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। 7th वालों के लिए तो बिल्कुल होना ज़रूरी है, क्योंकि उनका 40% 6 से आएगा, और 8th वालों में भी ये शायद चैप्टर है आपका, और अगर ये चैप्टर है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है? जो है ये पार्ट 2 है, यानी ये क्लास 7th पे बेसिकली ये जो फ़ोकस किया हुआ है ये पार्ट। लेकिन क्योंकि ये पार्ट जो इसमें जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, ये टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट, ये टॉपिक है, तो ये टॉपिक 7th में भी है एज़ वेल एज़ 6th में भी है। तो ये क्लास 6 के बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप में भी ये चैप्टर है और आप अगर एसओएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएँगे, और क्लास 7th के को तो ध्यान में रखते हुए मैंने ये बताया ही है, ठीक है? क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। आप लोग अपने क्लास में जो पढ़े होंगे, आपने जो पढ़ा होगा, आपके टीचर ने जो आपको समझाया होगा, उसी पे बेसिस है, उसी पे मतलब जो है ये जो है प्लॉट किए गए हैं क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, थोड़े-से आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हैं। लेकिन अगर आपके कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो आप इनके आंसर बहुत अच्छे से दे पाओगे। क्लास 6 के लिए जो भी पार्ट था वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन ज़्यादा किया। लेकिन ये चैप्टर अगर आपने अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अपने टीचर की बात अच्छे से सुनी होगी, तो बहुत ही ईज़ी वे में जो है आप ये कर पाओगे, सारे आंसर दे पाओगे। ये दोनों ही क्लास के लिए बेनिफिशियल है, 6 एंड 7, ठीक है? तो 6 वाले जो स्टूडेंट हैं, वो भी इस पार्ट को ज़रूर देखिए। इसी के साथ जो है वो आपका ये पार्ट जो है वो अभी खत्म हुआ, और जल्दी ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी, जो कि क्लास 7th का जो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको ये सेशन जो है वो बहुत ही यूज़फुल लग रहा होगा, और आई होप अगर आपने एसओएफ में पार्टिसिपेट किया है, तो आप वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करने वाले हैं। मेरी थोड़ी-सी ये जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ, मैं जो आपकी कोशिश कर रही हूँ, आपकी हेल्प करने की, उसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप ऐसा हो, और तब तक के लिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जॉइन ज्ञान मंच। नमस्ते।